अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बारीकी के साथ नीमे नीमे होकर एक बड़ी बेशर्मी और डिटाई के साथ एक वारदात डालने की कोशिश की गई है और इस वारदात में भी किसी का एक्स, किसी की मौजूदगी या किसी की आहट बाकायदा से सुनाई दी है। वारदात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की गुज़श्ता दिन पाकिस्तान के जय्यद उलमा, मशाइख, मजहबी शख्सियात के साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मुलाकात होती है, बड़ी जबरदस्त मुलाकात होती है। लेकिन उस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की सलूट करते हुए एक तस्वीर को वायरल करवाया जाता है। उस तस्वीर को बड़े बड़े अकाउंट से बाकायदा से शेयर करवाया जाता है और तस्वीर यह है कि आर्मी चीफ साहब खड़े हैं और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया कि आर्मी चीफ साहब के सामने असल में एक बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ है और उसका जवाब यानी उस अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए यह कहा गया कि उस तस्वीर को गौर से देखें तो यहां पर जो छत के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, बल्ब लगे हुए हैं, उनकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है और ये रिफ्लेक्शन जनाब ये शीशे के अंदर नजर आ रही है, ये एक्स शीशे के अंदर नजर आ रहा है। इसलिए जनाब ये बुलेट प्रूफ शीशा है और आर्मी चीफ साहब बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे मौजूद हैं। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बनाया जाता है और कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब जब हिफाजती शील्ड लेते थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि खान जाता था कि खान ने अपने सर के ऊपर बाल्टी रखी हुई है। तो जनाब ये देखें, आर्मी चीफ साहब बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे मौजूद है। एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो रिफ्लेक्शन छत की रोशनी की आपको नजर आ रही है, ये शीशे के ऊपर नहीं है, क्योंकि शीशा था ही नहीं, शीशे की कोई मौजूदगी नहीं थी। ये फाल्स, एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये झूठे निशानात लगाकर बाकायदा से तस्वीर वायरल करवाई गई है। ये जो एक्स नजर आ रहा है, ये आर्मी चीफ साहब के पीछे जो बैकग्राउंड है वो लकड़ी का बैकग्राउंड है और वो एक वेल पॉलिश्ड है और बिल्कुल इतना साफ है कि उसमें छत की, सामने वाले छत की जो रोशनियां हैं, जो लाइट्स हैं, वो नजर आ रही है। लिहाजा शीशा तो मौजूद था ही नहीं और शीशे की कोई प्रेजेंस वहां पर नहीं थी, बल्कि ये एक झूठा जाली प्रोपेगेंडा किया गया। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये जो बुलेट प्रूफ शीशा या बुलेट प्रूफ ये सारी जो चीजें होती हैं, ये किसी फौजी की जरूरत नहीं होती। जब आपने खाकी वर्दी पहन ली है, जब आपने फौजी वर्दी पहन ली है, तो अब आपके लिए सबसे बड़ा एजाज ही इस मुल्क के लिए कुर्बानी देना है, इस मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करना है। और हमने देखा है कि शहीदों की कब्रों को भी लोग सलूट करते हैं। लिहाजा ये कौम अपने शहीदों की जो कुर्बानियां हैं उनकी कदर करना जानती है। लिहाजा ये बुजदिली, ये डराना धमकाना, बुलेट प्रूफ शीशे, जनाब ये फेक है, फ्रॉड है, ये दो नंबरी है और ये वो असल शरपसंद है जो इस मुल्क के अंदर फैला रहे हैं और ये वो असल बुजदिल दुश्मन है, ये वो अहमक हैं, ये वो जाहिल हैं जो बदकिस्मती से सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर नफरत भी फैला रहे हैं। और यही वो शरपसंद है, खुदा ना खास्ता, जिनका 9 मई के अंदर बाकायदा से हाथ भी शामिल हो सकता है। बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, जो असल वारदात है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर उन अकाउंट से वायरल करवाई जाती है, उन अकाउंट से वायरल होती है जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है या कम से कम तासुर ये मिलता है कि वो प्रो पीटीआई अकाउंट्स है। वो अकाउंट्स जहां पर लोगों ने तहरीक इंसाफ का झंडा लगा रखा है, वो अकाउंट्स जहां पर इमरान खान की तस्वीर लगा रखी है, वो अकाउंट्स जहां पर लोगों ने हकीकी आजादी लिखा हुआ है, उन अकाउंट से इस तस्वीर को वायरल करवाया जाता है। और वो जो अकाउंट्स हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं, किसी का 50 फॉलोअर है, किसी का 60 फॉलोअर है, किसी का 150 फॉलोअर है और उसके बाद बाकायदा से शेयर करवाई जाती है। फिर इमरान खान की बहुत सारी तस्वीरें और कहा जाता है जी देखें, ये खान साहब के बारे में कहते थे कि खान साहब ने बाल्टी ली हुई है और अब ये देखें कि आर्मी चीफ साहब इस बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है। अब तहरीक इंसाफ के जिन अकाउंट से ये बाकायदा से तस्वीरें और ये प्रोपेगेंडा वायरल करवाया जाता है, इन अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है और किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। और ये प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव, एक बयानिया बाकायदा से बनाने की भी कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के एक इदारे और पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनका एक सामना करवाने की कोशिश की जा रही है, उनकी एक कन्फ्रंटेशन करवाने की कोशिश की जा रही है और एक बदमजगी और एक यानी जाली प्रोपेगेंडा, एक फाल्स सोच बाकायदा से उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब होता यह है कि जब तहरीक इंसाफ के जाली अकाउंट से ये तस्वीर शेयर होती है, इस तरह की गुफ्तगू शेयर होती है, उसको जो नून लीग के अकाउंट्स हैं, यानी प्रो नून लीग अकाउंट हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिनके 500 के फॉलोअर्स हैं, जिनके 4 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनके 6 लाख फॉलोअर्स हैं, वो उन अकाउंट्स को उठाकर शेयर कर देते हैं। जिनके 50 फॉलोअर्स हैं लेकिन उन अकाउंट्स को उठाकर शेयर कर देते हैं और कहते हैं जनाब ये देखें, एक ग्रो, यानी एक पार्टी को ग्रो कहते हैं, वो शख्सियत प्रस्ती में इतने आगे चले गए हैं कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे के सरबराह के बारे में वो ऐसा झूठा फाल्स प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर नून लीग के जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोइंग है, जब वो इन अकाउंट्स, इन छोटे अकाउंट्स जो कि जाली अकाउंट्स होते हैं, जिनसे जाली खबरें दी जाती हैं, इन खबरों के पीछे कौन होता है, ये कौन है जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये कौन है जो नैरेटिव बनाता है, ये कौन है जो जाली खबरें इस तरह की पाकिस्तान के इदारों के हवाले से फैलाता है, जब ये बड़े अकाउंट शेयर करते हैं तो उससे उनका जो शेयर है, उससे उनकी जो रीच है वो और बढ़ती चली जाती है। और बदकिस्मती से इसमें बहुत सारे मासूम लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं आती कि असल में हो क्या रहा है और ये क्या किया जा रहा है, वो भी उन्हें शेयर करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से एक बड़ी अजीब व गरीब एक माहौल पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बनना शुरू हो जाता है। तो ये बात आप समझ लें कि जाली प्रोपेगेंडा चलाया गया और किसी भी फौजी को बुलेट प्रूफ शीशे की, आप सबको पता है, जरूरत नहीं है। यानी गुज़श्ता एक हफ्ते की खबरें उठाकर देख लें, आपको अंदाजा होगा कि बॉर्डर के ऊपर कोई बुलेट प्रूफ नहीं होता। बॉर्डर पर जब आप खड़े होते हैं या जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं या जब आप दहशत गर्दों के पीछे जा रहे हैं तो कुछ भी बुलेट प्रूफ नहीं होता।
वहां पर आप सीने के ऊपर बड़े एजाज के साथ गोलियां लेते हैं, आप अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं, और इस मुल्क के अंदर शोहदा की कदर की जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अरशद शरीफ साहब की कब्र ये इस्लामाबाद में ही है, आप अभी जाकर वहां पर देखें तो वहां पर अभी भी उस कब्र के ऊपर ताजे फूल लोगों ने अभी भी बिछाए हुए। लिहाजा ये इस तरह की खबरें और इस तरह के ये फाल्स प्रोपेगेंडे, इनके ऊपर यकीन ना करें। अब इससे एक जो एक्स नजर आया, जो मौजूदगी किसी चीज की नजर आ रही है, वो क्या है? वो ये है कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, या तहरीक इंसाफ के बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि जो 9 मई वाला वाकया है उसकी भी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि खुदा ना खास्ता किसी ना किसी शरपसंद की मौजूदगी तो वहां पर होगी। और अगर ये बात भी एस्टेब्लिश हो जाती है कि जिस तरह से ये जाली प्रोपेगेंडे करवाए गए हैं, इसी तरह से 9 मई में भी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पाकिस्तान के हसास मुकामात, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के शोहदा की जो के ऊपर जो हमले हुए हैं, उनके पीछे भी ये ट्रेस करना चाहिए कि कौन लोग हैं, ये कौन से शरपसंद थे, ये कौन सी शख्सियात थी जो जो लोगों को भी वहां पर लेकर गई हैं, और ये कौन लोग थे जो वहां पर पहुंचे हैं, और क्या क्या वाकईतन इनके पीछे कोई शरपसंद थे, या ये कोई पार्टी या इमरान खान या कौन इसे चला रहा था। क्योंकि ये खुलकर सामने आना चाहिए, वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए कि खान था इनके पीछे, तहरीक इंसाफ थी इनके पीछे, या फिर ये वही शरपसंद है, ये वही लोग हैं जो एक इदारों के खिलाफ एक नफरत फैलाने की एक मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चला रहे हैं, जो कि हमने इस तस्वीर के जरिए देखी है। ये कौन लोग हैं और ये कहां पर बैठे हैं और ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। लिहाजा ये चीज खुलकर सामने आनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बारे में उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इन सारी तस्वीरों को उठाते और वायरल करवा देते हैं। आपको याद होगा इससे पहले तारिक मदीन साहब ने भी जिक्र किया अपने व्लॉग में, जो जनरल सरफराज साहब थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे। उनके बारे में एक जाली छोटे अकाउंट ने इसी तरह की कोई ट्वीट कर दी या खबर कर दी, और वो पता नहीं किसका अकाउंट था, उसको अंसार अब्बासी साहब और सलीम साफी साहब ने जनाब उसे बड़ा चढ़ाकर बयान कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान के इदारों, फिर आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक ऐसी खुद से पता नहीं कैसे उठकर उन्होंने एक खबर दे दी, और वो अगेन एक इश्तियाल फैलाने वाली खबर थी, और वो अगेन बेबुनियाद खबर थी। और नून लीग इससे पहले जलसों में मुख्तलिफ जगहों पर इवन पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होकर वो अफवाज के हवाले से, इदारों के हवाले से बातचीत करते रहे। लेकिन मेरा जाती ओपिनियन ये है, या जाती तौर पर मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता, या किसी को भी नहीं होना चाहिए, या किसी को भी इजाजत भी नहीं होनी चाहिए इदारों के खिलाफ होकर। और खास तौर पर जब आप एक सिक्योरिटी स्टेट हो, तो अपने सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ कोई भी किसी भी मुल्क में खड़ा नहीं हो सकता। बड़ी एक जबरदस्त सेइंग है, वो कहते हैं कि जब आप अपने घर के शेरों के ऊपर हमला करेंगे तो बाहर की गिद्दड़ आपके ऊपर हमला करेंगे। तो ये हकीकत बात है कि जब किसी भी मुल्क में अपने घर के शेरों को एक देखा जाता है ना, गलत नजर से देखा जाता है, तो फिर बाहर के जो गिद्दड़ होते हैं वो आपके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। लिहाजा नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी सियासी जमात हो, इनका कोई किसी इदारे के खिलाफ कोई बयानिया नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई इदारों के खिलाफ किसी की भी सोच हो ही नहीं सकती, यानी पॉसिबल ही नहीं है। जो भी ये करवाते हैं ये शरपसंद है, ये मखसूस लोग हैं जो करवाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए इन सारी चीजों को फैलाते हैं, और एक नफरत मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ, इदारों के हांतरीन शख्सियात के खिलाफ बाकायदा से फैलाई जाती है। और इसी तरह से जो मजहब है उसको भी लेकर एक्सप्लॉइट किया जाता है, और मजहब के हवाले से भी जाली खबरें, बेबुनियाद खबरें, बहुत सारी खबरें फैलाई जाती हैं, और फिर मुल्क के अंदर एक ऐसा इंतशार वाला माहौल पैदा किया जाता है कि जिसके जो जब ट्रेस करने जाते हैं तो फिर उसको ट्रेस भी उस तरह से नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से बहुत सारे मजहबी मामलात को भी बदकिस्मती से एक्सप्लॉइट किया जाता है। लिहाजा ट्विटर के ऊपर हो, सोशल मीडिया पर हो, समझें, देखें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही अपनी राय दें। कहीं बदकिस्मती से हम जैसे कुछ मेरे जैसे जाहिल, बेवकूफ, और कुछ आप जैसे मासूम लोग ऐसे प्रोपेगेंडा का बदकिस्मती से शिकार हो जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।